दिल्ली के जामिया हमदर्द में वीमेंस डे इंटरनेशनल वीमेंस डे को लेकर के आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हुई। इस अवसर पर बहुत सारी महिलाओं ने इस बात को भी उठाया कि महिला हो या पुरुष हो सब बराबर हैं। साथ ही कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे एक मछली आसमान में उड़ नहीं सकती उसी तरह से एक चिड़िया समुद्र में तैर नहीं सकती है। और क्या कुछ इस मौके पर महिलाओं के लिए कहा गया। इस मौके पर वाइस चांसलर एम अफशार आलम साहब जो जामिया हमदर्द के हैं उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जामिया हमदर्द एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूशन है जो वीमेंस एम्पावरमेंट को लेकर के प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर काम कर रहा है। आइए देखते हैं सीधे जामिया हमदर्द से आयुष पांडे की ये खास रिपोर्ट। मेरे ख्याल से तो वीमेंस डे मनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो हमें इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाना चाहिए। बट खैर, क्योंकि समाज में पेट्रियार्की बहुत है, विमेन डोमिनेशन की जगह मेल डोमिनेशन है। कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का ये अनुमान है कि कोविड के बाद 2020 में और अब 136 साल लगेंगे पेट्रियार्की को ख़त्म होने में और इक्वलाइज होने में। अब क्योंकि समाज के सारे तबके बराबर नहीं हैं और गांव और शहर में भी पढ़ाई लिखाई और नज़रिए में फ़र्क है, इसलिए अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सशक्तिकरण की हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपने आप को सशक्त मानती हूँ क्योंकि शायद मुझे उस तरह से पाला पोसा गया है, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, पर समस्त महिला गण को तो नहीं मिली है ना, इसलिए। लेकिन सवाल ये हमदर्द के वाइस चांसलर ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि जो जामिया हमदर्द का कैंपस यहाँ महिलाएं डोमिनेट करती हैं। तो फिर एक तरफ आप यूएन को कोट कर रही हैं, एक तरफ हमदर्द के ये प्रैक्टिकल हमदर्द कर रहा है, तो ये तो आप आगे जा रही हैं। नहीं जी, मैं खुद जामिया हमदर्द के साथ एडजंक्ट प्रोफेसर की हैसियत में जुड़ी हुई हूँ। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर जी एक ऐसा एग्जाम्पल शोकेस कर रहे हैं जो आइडियल है, पर ये सारे समाज में नहीं है। आज हमको ये क्यों बताना पड़ रहा है कि हमारे पास 8 महिला डीन हैं 11 में से, हमारे पास 60% लड़कियां पढ़ रही हैं, 60% हमारे पास फीमेल प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। हमें ये बताना क्यों पड़ रहा है, हमें उसकी गूंज क्यों लानी पड़ रही है, ये अनकही बात को हमें कहना क्यों पड़ रहा है। हम उल्टा क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास 60% लड़के पढ़ रहे हैं। हम क्यों इस बात को कहते हैं कि IAS ऑफिसर के जो एग्ज़ाम था सिविल सर्विसेज उसमें लड़की जीत सबसे टॉप में आई। हमें ये क्यों कहना पड़ता है कि इस साल पिछले साल की तरह फिर से 12वीं या 10वीं के पर्चों में लड़कियों ने बेटर परफॉर्म करा, उनके मार्क्स ज़्यादा। ये कहना क्यों पड़ रहा है? कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उस चीज़ को हमें पहुंचाना पड़ रहा है लोगों को बताने के लिए कि कुछ जगह हम वो कर चुके हैं और कुछ जो नहीं करें आज तक। उठिए, जागिए, शोर मत मचाइए पर आवाज़ उठाइए। टेक्नोलॉजी कैसे इक्वलाइज़र हो सकता है फॉर द 2 जेंडर्स, उस पर बात की। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट कैन बी अ ग्रेट इक्वलाइज़र एंड वीमेन आर यूजिंग इट एंड होपफुली दिस डिवाइड विल नैरो डाउन। आपने एक एग्जाम्पल पेश किया कि मछली आसमान में उड़ नहीं सकती है और चिड़ियाँ समंदर में तैर नहीं सकती हैं महिला दिवस के अवसर पर। जी, वो मैंने सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया था। आई डिड नॉट मीन दैट कि any woman who is capable and competent should be stopped, or I would say that anybody who is capable and competent cannot be stopped. लेकिन there are certain things जिसमें इंसान को खुद ख्याल रखना चाहिए, which comes by virtue of your origin and your creation. So those are the things that's why I said the fish cannot fly in the air and the bird cannot swim in the waters. Thank you so much.